हेलो दोस्तों। आज हम लोग महत्वपूर्ण विद्रोह एवं संगठन को पढ़ेंगे जो एनटीपीसी सीबी 2 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इस बार आपको पता भी है कि सीबीटी 2 में जीके 50 क्वेश्चंस का आएगा, तो हमारा टारगेट रहेगा 50 में से मैक्सिमम अचीव करना। इस बार एक सीट आपकी होनी चाहिए, बट उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा और जो जीके का सेक्शन है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन है जो आपके सिलेक्शन को कंफर्म कर सकता है। तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और बिफोर दैट आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ, क्लास नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल, और इन्होंने गांधी जी को, बात ध्यान समझिएगा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर कहा था। ये बात समझ में आ रही, किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। 1920 में असहयोग आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसकी मृत्यु के साथ किसकी मृत्यु हुई? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जब विद्रोह हो रहा था उस समय लाठी पड़ने, सिर पर लाठी पड़ने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, समझिए। पहला, किस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी? असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन का मेन मोटिव क्या था? तो मेन मोटिव था कि हम अंग्रेज सरकार का जरा सा भी सहयोग नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? तो ये स्थगित किया गया था 1922 में, जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे सोहन सिंह भकना। बहुत ही बार पूछा गया है, ये काफी एग्जाम से पूछा गया है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन से थे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932? तो वो है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अब यहाँ पे दो किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहनदास एम के गांधी जी ने या महात्मा गांधी जी ने किस समाज की स्थापना की? हर भारतीय हरिजन समाज। कब की? 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया? तो वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? और इन्होंने आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। क्या किया था? आजाद हिंद फौज की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। ये बात क्लियर हो गई? ओके। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा। जापानी सरकार, आपको पता होगा कि ये जापान चले गए थे, तो जापानी सरकार ने इन्हें एक उपाधि दी थी। ठीक है। वो उपाधि कब दी थी, क्या दी थी? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की भी उपाधि इनको दी गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और एक बात ये जान लीजिए, अंग्रेजों ने इन्हें अशांति का जनक कहा है। अशांति का जनक कहा था अंग्रेजों ने किसको? बाल गंगाधर तिलक को। बहुत काफी बार एग्जाम से पूछा गया कि अंग्रेजों ने अशांति का जनक किसे कहा था? तो कहा था बाल गंगाधर तिलक को।
अगला है बारदोली सत्याग्रह के बाद सर वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा ही सरकार की उपाधि, सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तभी से उन्हें कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो अभी मैंने बताया कि किसे कहा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबद्ध नहीं थे? तो वो थे सूर्यसेन, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां। ये तीनों काकोरी षड्यंत्र से सम्मिलित थे। कौन नहीं था? तो वो थे सूर्य सेन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? और इसको भी आप इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? पूर्ण स्वराज का मतलब हुआ कि अब हमें आजादी चाहिए। तो इसकी मांग कब की गई थी? तो इसकी मांग की गई थी 1930 में। 1930 में इसकी मांग की गई थी। ठीक है, एक्चुअल में जो पूर्ण स्वराज था उसकी डेट थी 19 दिसंबर, यानी 19 दिसंबर 1929 को। इन्होंने लाहौर अधिवेशन में, किसमें, किस अधिवेशन में, ये भी ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो वो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और सार्वजनिक रूप से इन्होंने 26 जनवरी, बात ध्यान समझिएगा, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा ये सार्वजनिक घोषणा की गई कि अब हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए 26 जनवरी को ही, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इस 26 जनवरी को डेट को वो भुलाना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। जबकि उसका मुद्दा कब उठाया गया था? तो 19 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम दादा भाई ने किया था। दादा भाई नौरोजी किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। क्लियर हो गई बात? मतलब स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में किया था। अगला है, होम रूल शब्द किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। होम रूल शब्द किस देश से लिया गया? तो लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से होम रूल शब्द को लिया गया है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके कारण पूना पैक्ट की उत्पत्ति हुई थी? पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट किसके? सांप्रदायिक पुरस्कार। सांप्रदायिक पुरस्कार का मतलब पहले ये होता था कि जो शेड्यूल कास्ट है उनको उतनी ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से ये पूना पैक्ट किया गया। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, इस तरीके के समाज भी पूछे जाते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी 1828 में। अब बात यह आई कि 1828 में किसने की थी? तो की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 1928 में। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन कब हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन हुआ था 1875 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1875 पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो 1885 में ही इसका गठन किया गया था। अगर पूरी डेट की बात करें तो वो है 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो आपको ये भी याद रखना है कि ये गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका गठन हुआ था। संस्कृत विद्यालय में इसका गठन किया गया था।
ये क्या है, तो ये स्थान है, यहाँ पे इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 1885 में। उस समय शुरुआत में जो इनका इनके सचिव बने थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें टोटल 72, समझिएगा ध्यान से, टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था। काला कानून कहा जाता था। तो ये कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 1919 में। और इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही यहाँ पर जलियांवाला बाग, आप ध्यान रखिएगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी इसी के विरोध में, जब वहां लोग एकत्रित हुए थे, तब वहां पे जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी आप इसको इंपॉर्टेंट मानिएगा। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किसने? ज्योतिराव फुले ने। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की है आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी? तो उन्होंने किया था 31 मार्च, बात ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? प्रार्थना समाज की। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम याद नहीं रख पाते हैं। तो कहा जाता है ना कि प्रार्थना को, बात ध्यान से समझिएगा, प्रार्थना को आत्मा, आत्मा के साथ करना चाहिए। आत्मा के साथ, आत्मा मतलब मन, मन के साथ करना चाहिए। तो इसे आप याद रख सकते हो। ये क्या है? तो ये ट्रिक है। ये ट्रिक है कि प्रार्थना को आत्मा के साथ करना चाहिए। यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। क्लियर है? ओके। अब आप देखो, सत्य शोधक समाज, इसको आप कैसे समझ सकते हो? तो समझिए, जो सत्य बोलता है, सत्य हमेशा फलता फूलता है। ठीक है? फलता फूलता है। सत्य हमेशा फलता फूलता है। तो इसको भी आप ट्रिक मान सकते हो। सत्य मतलब सत्य शोधक समाज, और फूला मतलब ज्योतिराव फूले, ये हो जाएगी ट्रिक। आई होप आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बार हमें एक सिलेक्शन लेना ही है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है? और कब की थी? तो इन्होंने 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो? अब रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो आर्य लोग थे, आर्य लोग थे, वे बहुत दयावान थे। आर्य लोग बहुत दयावान थे। अब दयावान, आर्य मतलब आर्य समाज, और दया मतलब दयानंद सरस्वती। आर्य लोग बुद्धिमान भी होते थे, उनमें सरस्वती का वास होता था। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला है, चौरी चौरा कांड घटना किस वर्ष हुई? तो अभी हमने बताया था कि फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ, तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ध्यान से समझिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और आप ये भी समझ लीजिए कि जीपी गोखले, जीपी गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी जी के, गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। बात ध्यान समझिएगा, राजनैतिक गुरु थे, ये भी आप
को दिमाग में रखना है। राजनैतिक गुरु थे कौन? जीपी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। 1920 में और कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन भी 1920 में ही शुरू हुआ था और 1922 में ये खत्म हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये कब क्यों शुरू हुआ? तो ये 1919 1919 रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में इसको भी शुरू किया गया था। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अब बात है कि ये लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो जो लखनऊ समझौता है, ध्यान से समझिएगा, जो लखनऊ समझौता है, लखनऊ समझौता, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इनके बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो वो हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता क्या था? 5 मार्च 1931 को इनके बीच में समझौता हुआ था। उस समय जो वायस राय थे वो इरविन थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। सविनय अवज्ञा, अभी हम लोगों ने कौन सा आंदोलन पढ़ा था? असहयोग आंदोलन। जब कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। 1922 में खत्म हो गया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो 1923 में शुरू हुआ। अगर हम पूरी डेट की बात करें तो वो है 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो देखिए अभी पूना पैक्ट हम लोगों ने देखा 1930 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ये बात क्लियर हो गई? ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नील विद्रोह, नील विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो नील विद्रोह शुरू हुआ था, समझिएगा, नील विद्रोह शुरू हुआ था 1859 में। ठीक है, 1900 में नहीं, 1859 में। अब ये नील विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो ये बात ध्यान से समझिएगा, नील विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ था। बंगाल में शुरू हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मोपला विद्रोह शुरू हुआ था 1921 में। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये 1919 में क्या हुआ था? तो रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। 1921 में मोपला विद्रोह। 1922 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था। कब? 1922 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ, क्लास नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और यूट्यूब चैनल भी जरूर फॉलो कीजिए, वहां भी आपको फ्री क्लासेज और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी जाके आप जरूर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये आप ध्यान में रख लीजिए कि जीके सेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द सिलेक्शन इन एनटीपीसी सीबीटी 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।